नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल को देखकर ज्ञात हुआ होगा कि विषय क्या रहने वाला है। एक प्रश्न जो हाल ही में बहुधा उठाया जा रहा है कि क्या इस्कॉन के श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है या बाधित ईश्वर है, एक बाउंडेड लिमिटेड गॉड है। क्या इस्कॉन श्री कृष्ण को लिमिटेड या बाधित बनाकर पेश कर रहा है, सर्वशक्तिमान रूप में नहीं कर रहा है? क्या ऐसा है? तो ये संशय कह ले या आक्षेप उठ रहा है। तो इसके समाधान हेतु उत्तर में ऐसा प्रयास है, क्योंकि यह प्रश्न मुख्यतः उठ रहा है ब्रह्म संहिता के एक श्लोक से। ब्रह्म संहिता श्री चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ एक प्रामाणिक ग्रंथ है, जो परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ एवं वर्तमान में अंग्रेजी भाषा में विश्व भर में प्रचारित एवं प्रसारित है। तो ब्रह्म संहिता के एक श्लोक को पकड़ के कहा जाता है कि आप ईश्वर को बाधित बना रहे हैं। वह श्लोक है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतो यह शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, जहाँ तक श्लोक देखा जाए तो इसमें तो क्या ही दोष होगा, पर दोष ये निकाला जा रहा है, दोष नहीं तो संशय कह लें, अभी दोष नहीं कहेंगे। यह कहा जा रहा है कि आप ईश्वर को बाधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में दो चीजें हैं, एक विकार की बात हुई है और एक दधि से पुनः दही, आप क्षीर नहीं बनेगा, आप ऐसा कहते हैं। श्लोक का भावार्थ क्या है कि जैसे क्षीर विकार प्राप्त करके विकृत होकर दधि बन जाता है, उसी प्रकार शंभु गोविंद, श्री गोविंद शंभु बन जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ईश्वर में, पहला प्रश्न, विकार उत्पन्न हो सकता है? ईश्वर विकृत हो सकते हैं क्या? जो अविकृत है, जो अव्यय हैं, जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, जिनमें किसी प्रकार की सीमाएं नहीं हैं, जो बद्ध नहीं है, वही तो ईश्वर है। और आप ईश्वर को विकृत कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं ईश्वर विकृत हो रहा है, ये तो बाध्य बना रहे हैं आप। पहला प्रश्न। दूसरा कि क्षीर से दधी बन गया, दूध से दधी बन गया, और दधी से पुनः दुग्ध नहीं बन सकता, ये बात है। तो श्री गोविंद से श्री शिव बन गए, लेकिन पुनः भगवान शिव से भगवान गोविंद में उल्टा क्या बन सकते हैं? आपके इस श्लोक के अनुसार तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं बन सकते, और यदि ऐसा है तो आपने ईश्वर को बाधित कर दिया है, सीमित कर दिया है। तो क्या क्या बात है? तो देखिए, उत्तर ऐसा है कि पहली बात, श्री कृष्ण सभी के हैं, किसी संस्था विशेष के नहीं हैं कि इस्कॉन के श्री कृष्ण बाधित है क्या, नहीं। श्री कृष्ण सभी के हैं। श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत पुराण में एक नाम आता है जन निवास। जन जन के सभी लोगों के हृदय में निवास करते हैं, किसी जाति, धर्म, देश यहाँ तक सीमित नहीं है। श्री कृष्ण जन निवास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, तो सभी के हैं। क्या उनमें विकृति हो सकती है? देखिए,
ईश्वर है सर्वशक्तिमान और सर्वसामर्थ्यवान। तो विकृति स्वेच्छा से स्वीकार करने की क्षमता भी उन सर्वशक्तिमान में होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि सब कुछ कर सकते हैं स्वेच्छा से विकृति स्वीकार करने के अलावा, एक्सेप्टिंग डिस्टॉर्शन और सम विकारा by his own will he can do anything else। ऐसा कह देंगे कि स्वेच्छा से विकार स्वीकार करने के अतिरिक्त वे सब कुछ करने में समर्थ हैं और सब कुछ करने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति नहीं है कि वे स्वेच्छा से विकृति स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्षीर दधि तो जड़ पदार्थ हैं, यहाँ पर उनमें स्वेच्छा नहीं है क्योंकि वे चेतन नहीं, उनमें चेतना नहीं है ना, किंतु श्री गोविंद में तो चेतना है। तो वे स्वेच्छया, ऐसा हमारे आचार्यगण कहते हैं कि स्वेच्छा ग्रहित तम संबंधात, तम से तमोगुण से स्वेच्छा से संबंधित होते हैं, स्वेच्छा से वे विकार ग्रहण करते हैं। तो ये एक सर्वशक्तिमत्ता का ही गुण है, सर्वशक्तिमत्ता का ही प्राकट्य है, सर्वशक्तिमत्ता को ही दिखा रहे हैं कि विकार को स्वीकार कर रहे हैं स्वेच्छा से, बद्ध होकर नहीं। तो इसलिए विकृत हो जाना और बाधित हो जाना ऐसी कुछ बात है नहीं, इसमें स्वेच्छया स्वीकार किया है और ये सर्वशक्तिमत्ता के अंतर्गत ही आता है। बाधित करना तो कुछ इस प्रकार हो जाता कि मैं कह देता कि मैं कह दूं कि मैं भी ब्रह्म हूं, ईश्वर भी ब्रह्म है, और अभी मैं माया के द्वारा, माया की उपाधि में इस तरह से बंधा हुआ हूं, माया के आवरण में इस प्रकार आच्छादित हूं कि चाह कर भी मैं छूट नहीं सकता। अभी मैं कह दूं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, किंतु मैं भी सत्व रजस तमस के आवरण से बाहर नहीं आ सकता, यह बाध्यता होगी। ऐसा तो नहीं किया जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, ईश्वर स्वेच्छा से विकार स्वीकार कर रहे हैं, ये ऐसा प्रतिपादन है यहाँ पर। तो क्या, तो ठीक है आप ऐसा कह रहे हैं, तो फिर क्या दुग्ध से दधि बन गया, पर दधि से पुनः दुग्ध नहीं बनता, वैसे ही शिव पुनः गोविंद नहीं बन सकते, ऐसा बता रहे हैं श्लोक से प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि श्री शिव पुनः श्री गोविंद नहीं बन सकते हैं। आधार भी देंगे, इसका प्रमाण भी देंगे कि कहाँ बने हैं। बाकी तो सब लोग जानते ही हैं कि समर्थ हैं, सर्वसमर्थ है तो कर सकते हैं। यदि प्रमाण की बात है तो वो भी अभी उक्त किया जाएगा, कहा जाएगा। तो फिर आप कह रहे हैं कि गोविंद से शिव बन जाते हैं और शिव से पुनः गोविंद बन जाते हैं, तो मतलब या तो आप झूठे हैं या ब्रह्म संहिता झूठी है। ब्रह्म संहिता में क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात यह शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसा कहा है। जैसे क्षीर, उससे क्या समझे, क्या वह दृष्टांत गलत है, क्या समझे? दृष्टांत गलत नहीं है, और उससे क्या समझना है यह भी जानेंगे। उससे पहले ये एक दूसरी बात यह जान लेनी आवश्यक है कि इस संसार के जो दृष्टांत हैं वे एक सीमा तक ही परम तत्व का निरूपण कर सकते हैं, यह बात जान लेनी चाहिए। क्योंकि दृष्टांत कहाँ दिया जाता है, जो समान धर्म वाली वस्तुएं होती है उनका ही एक दूसरे में बिंब प्रतिबिंब दिखाया जाता है दृष्टांतों द्वारा, सरल भाषा में कहे तो। बाकी तो ये दृष्टांत का अपना पूरा एक विषय है। तो समान धर्म वाली वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब का संबंध दिखाया जाए और कुछ समझाने के लिए, तो ये यही दृष्टांत होता है। किंतु इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनका धर्म, उनके गुण कर्म और श्री विष्णु पर ब्रह्म परात्पर ब्रह्म के गुण धर्म हैं, क्या वो समान है, एक प्रकार के हैं? नहीं है। यह संसार जड़ है, अनित्य है, नाशवान है, निरानंदमय है, अचित हैं, असत हैं। लेकिन श्री गोविंद तो इसके बिल्कुल उल्टा है, अव्यय है, नित्य है, सतचित और आनंदमय है।
तो इस संसार के जो दृष्टांत हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं। यह सीमाएं वो कौन सा पैरामीटर है हमें ये सीमाएं समझा देगा? यह सीमाएं हमें वास्तव में कहा जाए तो ये आचार्य गणों से ही प्राप्त होगी, जो ऋतंबरा प्रज्ञा में स्थित हैं। उन आचार्यों की जो टीका टिप्पणियाँ और उनकी प्रकाश, इन चीज़ों को प्रकाशित करने वाली जो वाणी है उसे से ही प्राप्त होंगे। जैसे अब इसी के संबंध में मैं इसी दृष्टांत के साथ एक और उदाहरण के साथ समझाता हूँ। एक और दृष्टांत, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम शुत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार मुझसे परात्पर कोई नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय मैं ही करता हूँ, मैं ही गोविंद, हरि विरिंची और हर, इन तीन नाम संख्या को प्राप्त करके सृष्टि स्थिति प्रलय मैं ही करता हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ठीक है, मयि सर्वमिदं प्रोतम शुत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ पे ये जो दृष्टांत हैं इसके भी देखिए एक सीमा नजर आ जाएगी। कैसे? ये सूत्र है मयि सर्वमिदं प्रोतम शुत्रे मणिगणा इव। जैसे सूत्र में मणियाँ प्रोक्त होती है, उसमें लगाई गई होती है, तो सूत्र मणियों को जिस प्रकार धारण करता है उसी प्रकार मयि सर्वम इदं प्रोत्रम, ये सभी मयि सर्वम इदं प्रोतम, मैं इस संसार को धारण किए हूँ। तो अब इसमें देखा जाए तो ऐसे तो पहली बात दो चीज़ें नजर आएंगी इस दृष्टांत में कि सूत्र अलग हैं और मणि अलग हैं। क्या ऐसा है? जैसे शंकराचार्य जी हैं, वे कहते हैं कि दीर्घ तंतुषु पट्टवत, वे इसी दृष्टांत के एक्सप्लेनेशन में कहते हैं क्योंकि अन्यथा तो दो वस्तुएं हो जाएगी। हम तो कहते हैं ना कि ब्रह्म के अतिरिक्त, जैसे संसार में सर्वम खलवित ब्रह्म इदम ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो फिर सूत्रे मणिगणा इव, क्या दो वस्तुएं हैं? क्या समझा जाए? तो शंकराचार्य जी तो ऐसा भाष्य देते हैं कि दीर्घ तंतुषु पट्टवत, इसको ऐसा मानना चाहिए कि जैसे कपड़े में तंतु के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, वैसे ही सूत्र और मणि का ये संबंध है। थोड़ा मतलब हो सकता है कि ये भगवान कुछ और कह रहे हैं, आचार्य कुछ और कह रहे हैं, किंतु यदि आप अद्वैतवाद के पालन करने वाले हैं तो आपको उन आचार्य की बात माननी चाहिए, ये बात है। वहीं रामानुज भाष्य में देखा जाए या वैष्णव आचार्य कहते हैं कि सूत्र और मणि होने में कि ब्रह्म को छोड़कर कुछ है ही नहीं, तो ये दो क्यों बताएं? तो इसमें ऐसी बात है कि सूत्र कारण ब्रह्म है और मणियाँ कार्य रूप में परिणत हुआ ब्रह्म है, यह भेद है, दोनों ही ब्रह्म है। और अब इस दृष्टांत की एक और सीमा ऐसे पता चलेगी कि सूत्र को मणि में पिरोने वाला कोई अन्य व्यक्ति होता है ना, तो क्या सूत्र मणि ईश्वर जगत ब्रह्म और ये जगत, या एक भाषा में कहे तो ब्रह्म, इसको अतिरिक्त भी कोई है क्या ब्रह्म को पिरोने वाला, ब्रह्म जगत को मिलाने वाला? ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है क्या? यहाँ सूत्र स्वयं को तो आके मणियों में पिरो के गांठ स्वयं ही तो नहीं लगा सकता ना, क्योंकि ये जड़ जगत के उदाहरण हैं। जड़ जगत का दृष्टांत यहाँ के जगत की वस्तुओं के लिए ही पूरा मान्य हो पाता है ठीक ठीक प्रकार से। जब जैसे ही पर ब्रह्म के बारे में, जिसका धर्म गुण कर्म अलग है इस संसार की वस्तुओं के गुण कर्म और धर्म से, तो यहाँ दृष्टांतों की सीमाएं हैं। तो फिर ब्रह्मा जी की बात झूठी है क्या? नहीं, झूठी नहीं है। उसमें वैसे इस दृष्टांत की सीमा उस श्लोक में भी है, संजायते न हि तथा पृथग अस्ति हेतु यह संभूताम अपि तथा समुपेति कार्याद। या हेतु और कार्य दो शब्द उपयोग लिए हैं। हेतु यानी क्या? कारण, और कार्य मतलब आप जानते हैं इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज इफेक्ट को समझाने के लिए है कि श्री गोविंद और श्री शंभु कारण रूप में एक ही तत्व हैं, कारण रूप में एक ही तत्व हैं। पुनः दोहराता हूं, एक ही तत्व है। कार्य रूप में परिणत होने से स्वरूप भेद देखा गया है। कार्य रूप में परिणत होने पर वही गोविंद तमह गुण का स्पर्श करते हैं तो शंभु कहलाते हैं, ये बात है।
तो कार्य रूप के कारण स्वरूप भेद है, बाकी तत्व में देखा जाए तो भेद नहीं है। सदाशिव तत्व को सदाशिव तत्व को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में, हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और जो ऊंचे आचार्य हैं, उनके पहले के पूर्वतर आचार्य हैं, उन्होंने भी श्री सदाशिव को श्री विष्णु का ही विस्तार माना है। अन्य जीव तत्व या कोई दूसरा तत्व नहीं माना है, नहीं माना है। विष्णु तत्व ही माना है श्री सदाशिव को। और उन सदाशिव का अंश ये इस संसार के तमोगुण को स्पर्श करने वाले रुद्र होते हैं, तमोगुण को स्पर्श करने वाले रुद्र होते हैं। ये बात है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं इस बारे में कि कार्य कारण भाव मात्रांशे दृष्टांतो अयम अयम दृष्टांतः कार्य कारण भाव मात्रांशे, कार्य कारण भाव को समझाने के लिए यह दृष्टांत है। तो वही इसे समझना चाहिए। बाधित हो गए हैं या पुनः क्या शिव गोविंद नहीं बन सकते, ऐसा हो गया है क्या? तो ऐसा नहीं है। जो जिसका दृष्टांत दिया जा रहा है, जो गोविंद हैं, वे निर्विकार हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, स्वेच्छा से स्वीकार किया है, ये बात है। इस बात को ऐसे ही समझा जाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं तत्व में एक ही है, श्री गोविंद और श्री शिव तत्व में एक ही वस्तु है। हाँ, यही गौड़ीय वैष्णव दर्शन का यही मत है, आचार्य को यही निर्णय है कि श्री सदाशिव तत्व एवं श्री गोविंद तत्व भिन्न नहीं है, कोई दो भिन्न तत्व नहीं है। यही समझाने के लिए ब्रह्मा जी यह दृष्टांत दे रहे हैं। कारण ऐक्य है, कारण ऐक्य है, कॉजल वननेस है। अब इफेक्ट के रूप में, कार्य रूप में परिणित होने के कारण स्वरूप भेद अवश्य है, स्वरूप भेद अवश्य है। और वह स्वरूप भेद होने के कारण सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि श्री शंभु अपना वही कार्य करते हैं और श्री गोविंद में परिणित होते हुए नहीं देखे जाते हैं, ये बात है। लेकिन हो ही नहीं सकते, ये बाध्यता नहीं लगाई गई है और लगानी भी नहीं चाहिए। जीव गोस्वामी जी गौड़ी वैष्णवाचार्य ही हैं, वे ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण से एक इतिहास उद्धृत करते हैं, वह मैं दोहराता हूँ यहाँ पर। उसके अनुसार वे ऐसा कहते हैं कि एक बार एक विश्वक्षेन नामक ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, भूभ्रमण करके, विश्व के जितने तीर्थ हैं उनका भ्रमण करके एक स्थान पर आकर निवास करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। तो वहाँ पर वहाँ के ग्राम अध्यक्ष का बेटा आकर कहता है कि हे विप्रवर, आप बड़े शुद्ध पवित्र ब्राह्मण लगते हैं, मेरा सिर हशूल हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और मैं अक्षम हूँ अभी मेरे इष्ट श्री शिव जी के उपासना करने में, तो कृपया आप मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए शिवलिंगार्चन कर दीजिए ना मेरे स्थान पर। तब वे ब्राह्मण कहते हैं कि हे युवक, बात ऐसी है कि मैं एकांतिक हरिभक्त हूँ, मैं अनन्य हरिभक्त हूँ और मैं केवल श्री विष्णु अर्चा का ही अर्चन करता हूँ, श्री विष्णु मूर्ति का ही अर्चन करता हूँ। अन्य किसी देव की निंदा उपेक्षा अवमानना नहीं है, सबका मान है, किंतु मेरे उपास्य तो श्री विष्णु हैं और मैं उनकी उपासना करता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। इतना सुनते ही ग्रामाध्यक्ष का पुत्र खड्ग निकाल लेता है, तलवार निकाल लेता है और मारने को उद्यत होता है। तब ब्राह्मण सोचते हैं कि इससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर से ही भजन होगा, शरीर से ही गोविंद प्राप्ति होगी, ये शरीर साधन है, इसको इस तरह से नष्ट नहीं करवा देना चाहिए। तब वह कहते हैं रुकिए, मैं करता हूँ, और भीतर यह संकल्प करते हैं जिस प्रकार श्री शंकर जी तमोगुण के मध्य में स्थित रहते हैं और तमोगुण की वृद्धि करके अंत में प्रलय करा देते हैं, सृष्टि का संहार कर देते हैं, अच्छी बात है। वैसे ही मेरे जो श्री नरसिम्हा स्वामी हैं, वे भी तमोगुणी दैत्यों के मध्य अवस्थित होते हैं, वहाँ उत्पन्न होते हैं और उन्हें चीर फाड़ डालते हैं। तो मैं श्री नरसिम्हा देव का दर्शन करते हुए शिवलिंगार्चन करूँगा। तब वे जाते हैं, शिवलिंग अर्चन शुरू करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते समय श्री नरसिम्हाय नमः यह मंत्र बोल देते हैं। इस तरह से जैसे ही उनके मुख से ये मंत्र सुनते हैं तो ग्रामाध्यक्ष का पुत्र क्रोधित होता है, अरे ये क्या कर रहा है। तुरंत खड्ग निकाल, तलवार निकाल के सर काटने को आगे बढ़ते हैं। तो शिवलिंग जो शिव स्वरूप है उसमें से श्री नरसिम्हा
अपना दर्शन देते हैं, नरसिम्हा भगवान प्रकट होते हैं और उस ग्रामाध्यक्ष के का सपरिकर विनाश कर देते हैं। आगे की ऐसी कथा है। तो इससे यही है कि श्री गोविंद पुनः श्री विष्णु में परिणत हो सकते हैं, बदल सकते हैं, और श्री विष्णु तो उनका तो ख्यात है ही ब्रह्म संहिता में, किंतु सामान्य है ऐसा धर्म नियम है कि वे नहीं करते हैं, और भगवान अपने नियम सामान्यतः तोड़ते भी नहीं, प्राय नहीं तोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अर्चये विष्णु शीलाधि, श्री विष्णु की जो शीला समझकर अर्चना करता है वो उसकी बुद्धि नार की होती है। तो अच्छा, शीला नहीं समझना चाहिए, उनको पत्थर नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले पहाड़ में था, अब यहाँ सामने खड़ा है, पहले मेरे फर्श के नीचे का पत्थर जो है वही उसी में से निकाल के ये बन गया है। ये बुद्धि नर्क ले जाने वाली है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर आप कहते हैं कि ये स्वयं विष्णु हैं, श्री अर्चा, श्री मूर्ति स्वयं विष्णु हैं, तो ये फिर चलती क्यों नहीं है, फिरती क्यों नहीं है, खाती क्यों नहीं है, पीती क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करती है? सामान्यतः प्राय ऐसा नहीं होता है। उन्हीं की सृष्टि के नियम है, भगवान के ही सृष्टि के नियम है कि इस तरह से नहीं काम चलता है संसार में। तो वह अपने नियम सामान्यतः नहीं तोड़ते हैं, किंतु विशेष अवस्थाओं में ऐसा हुआ है कि बोले भी हैं, चले भी हैं, फिरे भी हैं, खाए भी हैं और पिए भी हैं। ये सब विश्वविख्यात लीलाएं हैं जो भगवान ने की है। तो कोई बाध्यता नहीं है श्री गोविंद पर, श्री विष्णु पर कोई बाध्यता नहीं है। और शंकर से अभेदत्व, कारण से अभेद है, तत्व में एक है, और जब विकार स्वीकार करते हैं तो वैसे बन जाते हैं, गोविंद श्री शंभु बन जाते हैं। यह गौड़ीय वैष्णव निर्णय है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत दर्शन का निर्णय है। अब देखा जाए तो रामानुज दर्शन में जो श्री रामानुजाचार्य है उनकी परंपरा में श्री पिल्लाई लोकमान्य आचार्य शायद, हाँ, और वेदांत देशिक जी, ये आचार्य गण जीव कोटि के भी मानते हैं शिव को। तो खैर उन पर भी प्रश्न उठाने की कोई बात नहीं है, उनकी परंपरा है, उनकी मान्यता है, आधार अवश्य होंगे। प्रश्न तो गौड़ीय वैष्णव दर्शन पे उठा था, जिसके निवारणार्थ हमने ये बात कही है। और जहाँ तक उपासना की बात आए तो परम उपास्य गौड़ीय वैष्णवों के परम उपास्य तो श्री कृष्ण ही हैं। भागवत पुराण का भी निर्णय है कि हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः, और उनको भजन करने वाले भी निर्गुण हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात हरि निर्गुण है, सत्व रजस तमस के प्रभाव के ऊपर के हैं, और जो इनका अर्चन करते हैं, भजन करते हैं, वे भी निर्गुण हो जाते हैं, त्रिगुणों के ऊपर हो जाते हैं। शिवः शक्तियुतः शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः, शिव जी ने गुणों को स्वीकार किया, ऐसी बात आई है। तो परम उपास्य गौड़ीय वैष्णवों के श्री शिव, श्री गोविंद हैं, और श्री शिव की उपासना या उनका वंदन किस प्रकार हो, परम भागवत या श्री कृष्ण को प्रिय भागवत रूप में उनका अर्चन होना चाहिए, उनका उपासना, उनकी उपासना होनी चाहिए, वंदना होनी चाहिए। श्री विष्णु के संबंध में अन्य देवताओं का भी ऐसा है, भगवती, गणेश, सूर्य, उनको भी श्री भगवान की विभूति समझकर उनके अंतर्यामी नारायण को, उनको वंदना करते समय प्रणाम करना चाहिए उनके माध्यम से। तो ये बात है। तो किसी की भी अवमानना नहीं है, अवज्ञा नहीं है, चींटी की भी नहीं है, ये तो देवतागण है, और देवतागणों में भी तो शिव जी तो भगवान को विशेष प्रिय है। उनकी अवमानना, उनसे ईर्ष्या, उनकी अवज्ञा, उपेक्षा, यह गौड़ीय वैष्णव तो नहीं करेंगे, ना उनका ऐसा दर्शन है। हाल ही में ऐसी बातें प्रचारित अवश्य हो रही हैं, उसका कुछ भी कारण हो सकता है विमन हो या और कोई भावना हो। ईश्वर श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं, पूर्ण शक्तिमान हैं, उन पर कोई बाध्यता नहीं है, यह निर्णय है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, कार्य कारण भाव को समझाने के लिए हुआ है। विकार स्वेच्छा से ईश्वर स्वीकार करते हैं। इस संसार के दृष्टांत परव्योम मायातीत जगत की वस्तुओं पर पूर्ण ठीक प्रकार से लागू नहीं होते हैं। आचार्यों के माध्यम से उनके भाव और सीमाएं समझनी चाहिए, यह निष्कर्ष है, निर्णय है। हरे कृष्ण।